नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं फिर से आज एक नए लेक्चर के साथ आप सभी का कृषि रासायनिक विज्ञान जो कक्षा 12 का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास है आपके यूपी बोर्ड और यूपी कैटेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आप दोस्तों, आप सबसे क्या हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार हमारे चैनल पर आपको रोज़ लाइव वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स आपके चैप्टर वाइज आपको इसी प्रकार क्या वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग क्या है, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम सबसे पहले इनकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इनकी डेफिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। ओके, इन सब की डेफिनेशन क्या हम देखने वाले हैं, तो किस तरीके की इसकी डेफिनेशन है और किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा क्या रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपके लिए क्या डेफिनेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम फिजिकल चेंजिंग है उससे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, ठीक है, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल के क्या है, जो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ होगा, ठीक है, जो केवल क्या उसके भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि में क्या अस्थायी परिवर्तन, कैसा अस्थायी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का कारण क्या, हटा लेने पर वस्तु अपने मूल अवस्था में आ जाती है। यानी कि आप इस तरीके से समझो, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा भौतिक गुण है जिसमें क्या करते हैं हम उसका आकार में, उसके रूप में, ठीक है, उसके रंग में, रूप में, अवस्था में, क्या उनमें सब में क्या अपरिवर्तित हो जाता है सबसे पहले। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम उस चीज़ को हटा दें तो वस्तु क्या उसी रूप में फिर से आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं साथियों। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आप एक बार एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एक बार इसके एग्जाम्पल से आप समझो। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला बर्फ़ का पिघलना। मान लो हमने क्या बर्फ़ को पिघला दिया, बर्फ़ का जो भी हमारे पानी मिलेगा उसको फिर से इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसका पहले हमने बर्फ़ का रूप था, अब किसके रूप में आ गया, वो पानी के रूप में आ गया। ठीक है, अब पानी को हम फिर से जमाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, बर्फ़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का बाष्प बनना, ठीक है, जल का बाष्प बनना यानी कि जैसे हमने जल है, हमने क्या जल का बाष्प बना दिया, उसको इकट्ठा करके हम क्या फिर से जल बना सकते हैं। जैसे लोहा का चिम्मक बनना, लोहे से क्या बनाते हैं दोस्तों, चिम्मक बनाते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना आपका कैसा है, एक रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला पॉइंट है पांचवा, ठीक है, शरबत का बनना। जैसे हम जो शरबत पानी बनाते हैं उसको अगर हम गर्म करते हैं ज़्यादा टाइम तक तो उसमें क्या जम जाती है चीनी, तो फिर से हम क्या है उसका चीनी बना सकते हैं, शरबत का बनना। तो इसी प्रकार से हम शरबत बना सकते हैं। ये भी कैसा आपका एक भौतिक परिवर्तन है। अब जान लेते हैं दोस्तों जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो अब तक देखा हमने भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देख ले, उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 5 देख लिए जो आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजिंग। वे परिवर्तन जिनमें जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से बदलकर, ठीक है, नए पदार्थ में आ जाता है। यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है, पहले ऐसा परिवर्तन जो स्थायी रूप से क्या बदल जाता है और उसका नया रूप में आ जाता है। जैसे उसका गुण हो गया, संरचना होगी और उसका भार मूल, ठीक है, उसके भार मूल में भी अंतर हो जाएगा। पदार्थ से क्या बिल्कुल भिन्न हो जाता है, जो भी पदार्थ था उससे क्या भिन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब इसके कुछ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, वो कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं।
ठीक है। पहला आपका दही का जमना, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा दही का जमना, यानी कि दूध है, ठीक है। हमने क्या करा, दूध है, ठीक है। दूध को गर्म करा, दूध को गर्म करने के बाद उसके बाद क्या बनेगा, हम उसको क्या है जमने रख देते हैं, ठीक है। दूध को क्या जमने रख देते हैं, तो जम जाता है। जैसे ही वो जम जाएगा तो जमे हुए दूध को हम दूध में परिवर्तन फिर से नहीं कर सकते, यानी कि उसका एक नया रूप आ जाता है, नया स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये हो गया जल का वैद्युत अपघटन। जो जल है उसका वैद्युत अपघटन होना, लोहे का जंग लगना। मान लो किसी लोहे पर अगर जंग आ जाती है, उसे हम फिर क्या है लोहे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की क्या संपर्क में आ जाए, आने के बाद क्या रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए, लोहे का पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो आपका रासायनिक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आपका दोस्तों एक है भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक हमारा कैसा रासायनिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी क्या क्रिया होती हैं, यानी कि हमने भोजन खाया, भोजन को फिर से क्या उसी रूप में नहीं ला सकते, यानी कि हमारा जो है उसमें अलग चेंजिंग आ जाती हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भी आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है। मान लो हमने कोई मोमबत्ती जलाई, उसको जलाने के बाद दूसरा क्या हम उसकी मोमबत्ती नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट थे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है इसके डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वाले आपके पता होने चाहिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा भी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखें। अपना कॉपी किताब भी आप साथ लेकर बैठ सकते हैं, तो आप हमारे साथ क्या नोट्स बनाते चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम है उसको जाकर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, नहीं कि आप देख सकते हैं इसमें पदार्थ की पहला देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें पदार्थ की जो आंतरिक संरचना में कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि जो भी इसकी संरचना होती है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ की जो आंतरिक संरचना है उसमें पूर्ण रूप से क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसमें आंतरिक रूप से परिवर्तन नहीं होता, इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका दूसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है कैसा होता है, अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका इसका, इसमें पदार्थ में इसमें पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता। जो इसका पदार्थ होता है उसके भार में कोई भी अंतर नहीं आता, और जो रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो उसके पदार्थ में क्या है भार में क्या बदल जाता है, यानी कि उसमें क्या अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने ले दिया चौथे पॉइंट पर, आप एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे पदार्थ का पिघलना, जैसे चूने का बुझाना, यानी कि चूने को बुझाना, जो हमारा जो चूना होता है उसको बुझाना क्या रासायनिक परिवर्तन है, वो भी पदार्थ का पिघलना कैसा हमारा रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं और क्या है इसके रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनकी रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो रासायनिक क्रिया जो केमिकल एक्शन किसे बोलते हैं। रासायनिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्या है मूल, ठीक है, पदार्थ रासायनिक पदार्थ द्वारा स्थायी रूप से नवीन पदार्थ में बदल जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनकी रासायनिक क्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे क्या हम नया पदार्थ बनाते हैं और पूर्ण रूप से वो बदल भी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं रासायनिक क्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेफिनेशन पूछ सकता है छोटी छोटी हुई इस चैप्टर से, ठीक है। जैसे आपने ले लिया क्या अमोनिया के साथ क्या हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाकर, तो हमें क्या मिला अमोनियम क्लोराइड मिला। क्या मिला दोस्तों आपको अमोनिया क्लोराइड मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब दोस्तों आप सबके लिए क्या है वो है कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आप सबके लिए, तो आप बताना जरूर कमेंट करके साथ के साथ। गोबर से गोबर, ठीक है, गोबर से गोबर गैस का बनना कैसा परिवर्तन है, ठीक है। जो गोबर है गोबर से गैस का बनना कैसा परिवर्तन है, ये आपका जो कमेंट में आंसर बताने जरूर। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको ये बताना है कैसा परिवर्तन है। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, इसका भी आप एग्जाम्पल मुझे उसमें बताएं कमेंट में, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके लिए मोम का पिघलना भी कैसा परिवर्तन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए क्या एक होमवर्क मान सकते हो आप, इसका आंसर जो है तीनों का आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपी कैटेट एग्जाम यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू में, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, आई होप मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा चैप्टर बहुत ही क्या अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या जाना, भौतिक और परिवर्तन के अंतर क्या होता है, भौतिक और रासायनिक
भौतिक और रसायन की क्या परिभाषा जानी, क्या क्या परिभाषा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या इस वीडियो के अंदर जाना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, जो आपको मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर जरूर दें ये कमेंट में करके, ठीक है, क्योंकि आप तभी क्या अच्छी तरीके से बता सकते हो। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक अगली क्लास में आपकी रासायनिक विज्ञान की। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी साथ करते रहें हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने चैनल को शेयर करें और जो भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना वो ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।